हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक स्थल कौआ कोल के जयप्रकाश नारायण के निवास स्थल पहुंच चुके हैं और ये यहाँ की नज़ारा देख रहे हैं। और यहाँ हम लोग बकरी पालन की ट्रेनिंग के उद्देश्य से यहाँ आए हैं और ये देख रहे हैं शेखोदेवरा ग्राम की ये जितने भी बकरियां हैं, इन्होंने देसी नस्ल की पाल रखे हैं, जो इस तरह की ये जंगलों में ले जाकर चराने का काम करते हैं। और ये बिल्कुल घर पर चारा नहीं देते हैं। जो देख रहे हैं जंगलों की पत्ती खा खा कर इन बकरियों बहुत स्वस्थ हैं और इतने मात्रा में बकरियां हैं कि देख रहे हैं ये अनगिनत बकरियां हैं। ये 200 से 250 पीस बकरियां हैं और इन बकरियों के जो मालिक हैं उनसे कुछ अवगत होते हैं किस तरह के ये काम कर रहे हैं। बाबा थोड़ा रुकिए ना, ये आपका बकरी है? ये टोटल अपना है? नहीं, कुछ चरवाए, कुछ चरवाते हैं, माने दूसरे को बकरी को चराते हैं। हाँ। क्या तरीका है चराने का, क्या लेते हैं? 100 रुपया महीना देता है, दिन भर चरावेगा, शाम को उसको घर चला जाएगा। 100 रुपया महीना लेते हैं? हाँ, एक बकरी का। एक बकरी का? हाँ। तो कितना बकरी आप चरा रहे हैं? कभी को 50 गो है। 50 गो है। तो इसी से आपका रोजी रोजगार चल रहा है। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाबा। और 100 रुपये में आप एक बकरी चरा रहे हैं। ये बकरी पालकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद का काम है कि उसे बिना चारे की और 100 रुपया मंथली देकर वो अपने बकरी पालन कर लाभ उठा रहे हैं। और एक बकरी से करीब सालाना अच्छे कमाई हो जाती हैं। वो करीब एक बकरियां साल में 2 बच्चे दे देते हैं, है ना? और इस तरह से ये बाबा का बुढ़ापा शरीर है, देख रहे हैं। इन्होंने इतने बुढ़ापा होते हुए भी ये अपने कर्म कर कर के और अपने बाल बच्चों को लालन पोषण कर रहे हैं, जो मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और मैं इनको सहयोग देता हूं कि इसी तरह से इनका रोजगार फले फूले। इस तरह से मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि इसी तरह से आप भी बकरी पालन कर कर के आत्मनिर्भर बने और ऐसे कमाई करें जो कि घर बैठे ही कमाई है और ना ज़्यादा इसमें पूंजी की आवश्यकता है, ना ही ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत है। जैसे जिस तरह की लोग हैं बकरी पालक, वैसे ये इन लोग कर रहे हैं और ये दूसरे की बकरी चराकर उनको अच्छे लाभ दे रहे हैं। इस तरह से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो बाबा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, तुम लोग भी यही काम में कर रहा है। तो इन बच्चों भी यही बाबा के साथ में बकरी चराने का काम कर रहे हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल लग रहे हैं वंचित है। इन लोग स्कूल नहीं जाते हैं, इस तरह से कुछ रोजगार कर और कमा खा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम आज आश्रम आ चुके हैं कौआ कोल शेखोदेवरा, जो जयप्रकाश नारायण की निवास स्थल है। मैं यहाँ बकरी पालन का ही ट्रेनिंग के लिए आ चुका हूँ और मैं अंदर गेट के प्रवेश करता हूँ। किस तरह की नज़ारा हमें देखने को मिलता है वो आप लोग भी वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। यहाँ एक गेट है और यहाँ पर एक गार्ड साहब रहते हैं जो अपने ड्यूटी में तैनात हैं और यहाँ जो भी अनजान आदमी आते हैं उनसे परिचय लेकर ही, उनसे जानकारी लेकर ही अंदर जाने की अनुमति देते हैं। मैं इनकी भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि ये अपने काम पूरी करते हैं और अनुशासन के साथ काम करते हैं। कोई भी अनजान आदमी को बगैर पूछे जाने की अनुमति नहीं देते हैं। ये इनकी प्रशंसा की काम है। आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, शेखोदेवरा, नवादा। ये यहाँ की ये बोर्ड है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। और अंदर जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ की सजावट देखने के लिए बहुत अच्छे खुशनुमा लग रहे हैं। और ऐसे ही अगर लोगों अपने घर और बगीचे की सजावट करें तो प्रशंसा की पात्र होंगे। इस तरह से ये यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि यही हॉल में लोगों को बकरी पालन करने की प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह से आज हम अवगत होते हैं
जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ चुके हैं और कुछ लोग अभी आने के लिए बाकी हैं। तो हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं किस तरह की से ये यहाँ आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। चचा, आपका नाम क्या हुआ? शशि भूषण कुमार। शशि भूषण कुमार जी, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए क्या चीज़ का ट्रेनिंग है? बकरी पालन। बकरी पालन की ट्रेनिंग के लिए इन्होंने यहाँ आए हैं और इस अवस्था में इन्होंने उत्साह बनाए हुए हैं कि मनोबल बढ़ाए हुए हैं कि हम प्रशिक्षण ले करके और बकरी पालन करेंगे, जिससे हमारे बकरियों की जो भी समस्या आएगी भविष्य में मैं उसे निपटारा करूँगा प्रशिक्षण लेकर। तो ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं कि प्रशिक्षण लेकर के ही कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं इनकी भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस तरह से अभी बिल्कुल स्टूडेंट नहीं आए हैं और कुछ आने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग हॉल है, यहाँ काफ़ी अच्छे व्यवस्था किए गए हैं लोगों की बैठने के लिए और यहाँ बिल्कुल अनुशासन में प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों को और हंसी मजाक की लहजे में भी ट्रेनिंग देते हैं हमारे वैज्ञानिक। इस तरह के ये हॉल है और यहाँ की नज़ारा देख रहे हैं कितने सुसज्जित हैं और इतने किसानों के लिए बैठने की जो भी व्यवस्था किया गया है वो बहुत काफ़ी सराहनीय है कि कोई भी किसान नीचे में बैठकर ट्रेनिंग नहीं लेंगे और बिल्कुल उनकी मान सम्मान के साथ यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ कोई अनावश्यक फ़ोटो भी नहीं लगे हुए हैं, देवी देवता की फ़ोटो नहीं लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं ये फ़ोटो, ये भारत रत्न जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ये भारत रत्न इन्हें मिला, उनकी फ़ोटो यहाँ लगे हुए है, ना कि यहाँ हनुमान और दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। ये बहुत सराहनीय कार्य है यहाँ और बिल्कुल अच्छे प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है बकरी पालन की, जो इसमें मैं भी शामिल हूँ और अच्छे प्रशिक्षण लेकर भी मैं बकरी पालन शुरू करूँगा और जिससे कम मुनाफा में अधिक, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाऊँगा। इस तरह से यहाँ की नज़ारा देखने को मिल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी नहीं मौजूद हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं। तो इस तरह की यहाँ व्यवस्था किया गया है। लोगों को खाने पीने रहने सारी तरह की यहाँ व्यवस्था किया गया है। यहाँ गांधी जी का भी प्रतिमा विराजमान है और यहाँ सूत कटने की भी कार्य चलते रहता है, जिससे खादी की कपड़ा बनते हैं। इस तरह से यहाँ छात्रावास का भी व्यवस्था किया गया है। लोगों को प्रशिक्षण लेने के दौरान यदि दूर दराज से आए किसान हैं, उनको यहाँ रहने की भी व्यवस्था किया गया है, जो गांधी छात्रावास के नाम से ये स्थित है। हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र सर्वोदय आश्रम शेखोदोरा में ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये बापू की प्रतिमा है और इन्होंने खादी की प्योर, ये इच्छुक व्यक्ति थे और आज भी इनका कार्य सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ खादी कपड़े भी निर्माण होता है और जो बहुत अच्छे आरामदायक कपड़े होते हैं। और इस तरह से यहाँ आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये है नर्सरी की, जो यहाँ आम की पौधे बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाता है और वो भी कलम विधि से, जो कि एक पौधे साल भर के अंदर फल देने का यह उत्सुक रहता है ये पौधा। तो इस तरह से यहाँ अनेक तरह की हम यहाँ दिखाएंगे नज़ारा, जो वैज्ञानिक तरीके से ही यहाँ खेती भी होती है, जैसे धान की, मूंग की, सभी सीजनेबल सब्जी की खेती और अच्छे अच्छे बागवानी का भी यहाँ निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ हम सर्वोदय आश्रम की नज़ारा वीडियो के माध्यम से दिखाए, इसके लिए हम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे वीडियो में बने रहें और नए नए जानकारी लेते रहें। इसके लिए आप सभी दर्शकों को मैं
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।